कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना चाहते हो तो फिर प्राइस एक्शन को थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे? मैं जब ट्रेडिंग शुरू किया था तब उससे पहले मैं खुद से ये चीज़ प्रॉमिस रखा था कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी लैगिंग इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझने का प्रयास किया था और ये रिसर्च करते करते मुझे ये मेथड मिला जो मैं डेवलप किया, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। वो मेथड बेस्ड ऑन पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल। तो अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है तो फिर तो अलग ढंग से तो प्राइस एक्शन को तो देखना ही पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करता हूँ और कैसे पुल बैक समझता हूँ और कैसे स्केलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का मैं 15 मिनट का चार्ट लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अप्रैल महीने में 28 तारीख ऐसे जगह पे ओपन हुआ और उसके बाद ये डिक्लाइन कर रहा था। तो अभी ये कहाँ तक कितना डिक्लाइन कर रहा है ये मैं कैसे समझूंगा? देखो ये जो मूवमेंट मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो फिर ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो मेज़र करूँगा तो ऑलमोस्ट ये मार्किंग मुझे मिल रहा है। ये मेज़रमेंट मैंने कर लिया। तो ये फर्स्ट पुश मान लिया और ये सेकेंड पुश, इतना तक समझा। अभी देखो ये जो सेकेंड पुश है इसका अगर मैं 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ये पोजीशन पे दिया, तब क्या समझना है? यही समझना है ये जो बियरिश ट्रेंड है इसका मैक्सिमम इतना आया, इसके नीचे नहीं आ पा रहा है, इसके नीचे नहीं आने का बहुत चांस है। तो रिट्रेसमेंट इतना तक मैं समझ लूँगा। कौन सा रिट्रेसमेंट? देखो तो ये बुलिश मूवमेंट का अगर मैं 50% मार्क करूं तो कौन सा लेवल पे 50% हो रहा है? ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो 50% लेवल पे वो टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। ये जो मूवमेंट मिला तो फिर मैं यहाँ से स्केलिंग करूँगा। ये डिस्टेंस तो कहाँ तक पहुँच रहा है? अगर यहाँ से अगर स्केलिंग किया तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल मिल रहा है। ये लेवल और ये लेवल सेम है। ओके, इतना तक समझा। और उससे पहले मैं ये कैंडलस्टिक में, ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक, इसमें मुझे ये पता चला कि ये जो रिट्रेसमेंट किया था ये मूवमेंट का, ये बुलिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट किया था यहाँ तक आके मैक्सिमम पहुंचा था। तो ये ऑलमोस्ट 50% लेवल पे है। तो मैं स्केलिंग किया यहाँ पे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर बुलिश ट्रेंड ठीक ठाक है तो फिर ये लेवल तो अचीव कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बिंदास में बाई करूँगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक रेड कलर का क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैं बिंदास क्या कर सकता हूँ, ये जो वीक है इसका मिडिल पोजीशन पे मैं फिर बाई कर सकता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस भी इधर रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट टारगेट यही है, यही लेवल है। क्योंकि ये जो बुलिश मूवमेंट मिला था इसका रिट्रेसमेंट ऐसा था, तो मैं प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे रखा। तो फिर मैं यहाँ पे बिंदास में बाई कर सकता हूँ, नीचे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे भी और एक क्वीन कैंडलस्टिक है, यहाँ पे भी ये वीक का मिडिल पे भी मैं बाई कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट ऐसे ऐसे मैं ट्रेड मैनेजमेंट करता जाऊंगा और पोजीशन ऐड करते जाऊंगा। ओके, अभी नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस और आप देख रहे हो कि डिक्लाइन कर रहा है और उसका पिछला दिन क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था। तो ये जो ओपन प्राइस है तो एक ग्रीन बार है, ये हमको एक गैप फिलअप करना है। ये गैप फिलअप कर दिया मैंने। ओके, अभी देखिए कि इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ यही लेवल का तो ऑलमोस्ट 50% यही जोन हो रहा है। तो देखिए ये रेड कैंडल तक तो ओके था, तब भी मेरा व्यू बुलिश था, स्ट्रांग बुलिश था। लेकिन जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है तब हमको क्या समझना है? नहीं भाई, ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उसके बाद देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो आप एक डोजी कैंडल का
ऊपर में आप बाई कर सकते हो लिमिट ऑर्डर देके, और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। तो आपका रिस्क इतना है, और आपने प्रेडिक्ट किया कि एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, ये उतना बुलिश स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आपका अपकमिंग रिवॉर्ड इतना होगा। तो ऑलमोस्ट 1:1.5 की थोड़ा ऊपर है। ओके, तो आप यहाँ पे किधर भी ट्रेड काटोगे। अभी ये चीज़ देखना है कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो बुलिश मूवमेंट है, एक बार अगर मुझे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल गया तो मैं तुरंत सेलिंग साइड पे जाऊंगा, तब मेरा व्यू बियरिश हो जाएगा। वो कैसे, देखो, मुझे बुलिश मूवमेंट ये मिला, एक सिंगल पुश है, फर्स्ट पुश, उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये टोटल इतना तक आया, तो ये सेकेंड पुश हो गया, ये आपका सेकेंड पुश हो गया, ये आपका फर्स्ट पुश हो गया। अभी देखो ये जो सेकेंड पुश है, इसका अगर मैं 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये रिट्रेसमेंट किया था, फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो सेकेंड पुश का जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से मेजर करूंगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल हो रहा है। तो देखो अभी प्राइस मूवमेंट इतना तक पहुंचा, और उसके बाद और आगे नहीं जा पा रहा है, और ये जो लास्ट, ये जो लेटेस्ट जो पुश है, इसका अगर मैं 50% मार्क कर दिया, तो देखो ये रेड कैंडल ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है, नहीं भाई ये जो गैप है ये फिलअप नहीं कर पा रहा है, और प्राइस मूवमेंट इसके ऊपर जाने का क्षमता खो दिया। तो फिर मुझे जहां पे मिले मैं वहां पे सेल करूंगा, और मेरा प्रॉफिट टारगेट कहां पे रहेगा, इनिशियल प्रॉफिट टारगेट अगर आपको मेजर करना है, तो ये जो बुलिश मूवमेंट मिला टोटल, तो इसका अगर मैं 50% मार्क करूं, तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है, ऑलमोस्ट यही जोन पे 50% हो रहा है। और आपने यहाँ पे सेल किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, तो ये आपका रिस्क हो गया, और ये आपका अपकमिंग रिवॉर्ड होगा। तो आप यहाँ पे आके इनिशियली कुछ क्वांटिटी सेल कर दो, क्योंकि ये सिंगल एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट दे रहा है, तो और कुछ क्वांटिटी आप बचा के रखोगे और देखोगे, तो उस टाइम आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो, तो देखो उसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला, तो आप यहाँ से वो मूवमेंट काउंट करोगे, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे आ रहा है। देखो कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये जो बियरिश मूवमेंट है इसको कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और कैसे पुल बैक समझ के मैं स्केलिंग करते करते जा रहा हूँ, और उसी हिसाब से ट्रेड लेना है और प्रॉफिट उठाना है। ये सीधी सी बात है, हाई फाई थियोरी कुछ याद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ ये बहुत ही एडवांस लेवल का टेक्निक है, और ये आपको किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद का डेवलप किया मेथड है। अभी ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसको मैं कैसे डिवाइड करूँगा, देखो यहाँ से एक फर्स्ट पुश हो गया, एक फर्स्ट पुश हो गया, इसका फर्स्ट पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये हमको सेकेंड पुश मिला। ओके, ये सेकेंड पुश हो गया, इसका रिट्रेसमेंट यही है, इतना है, तो ये सेकेंड पुश अगर मेजर किया तो ऑलमोस्ट ऐसा जगह पे हो रहा है। तो देखो प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, और ये बड़ा कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो हमको कैसे समझना है, ये जो थर्ड पुश है इसका 50% अगर आप मार्क करोगे, तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये ग्रीन कैंडल अबव 50% लेवल पे वो क्लोजिंग दिया, ये लेवल पे क्लोजिंग दिया, तब उस टाइम में क्या समझूंगा, जो ये जो मूवमेंट है, ये जो थर्ड पुश, यही लेवल एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन करने का चांस है। तो ये जो साइडवेज जोन जो फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस मूवमेंट यही साइडवेज जोन के अंदर खेल रहा है। तो मैंने जो सिखाया कि जब साइडवेज जोन से बाहर निकलेगा और टेस्ट करेगा, तो मैं बिंदास इस टाइम के लिए यहाँ पे मैं बाई करूँगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बना के रखना पड़ता है। अगर आपका प्राइस मूवमेंट वही स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड लोगे। देखो यहाँ पे एक इनकम्प्लीट एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, डोजी टाइप का,
तो ये कॉम्प्लीटेड कैंडलस्टिक नहीं है। तो फिर इस टाइम अगर ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मान लो ये जो इन्वर्टेड हैमर, इसको मैं क्वीन कैंडल बोलता हूं, ऐसा अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मेरा व्यू इस टाइम बुलिश है, तो मैं जनरली क्या करूंगा, ये जो वीक है इसका मिडिल में मैं बाई करूंगा और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, और उसी हिसाब से मैं स्केलिंग करूंगा और प्रॉफिट टेकिंग जोन में निकल लूंगा। समझा? अगर ये जो हैमर कैंडल टाइप का अगर ऐसा बन गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मेरा लिमिट ऑर्डर रहेगा बाइंग का और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। तो ये दो सिनेरियो हो गया। और अगर प्राइस यहाँ पे आके अगर टेस्ट करेगा तो फिर मैं जरूर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बाई करूंगा। समझा? उस टाइम के लिए ये जो मूवमेंट मिला, तो फिर मैं ये लेवल से वो मूवमेंट मेजर करूंगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा एक पोजीशन होगा। यहाँ पे भी ये पोजीशन पे भी एक रिट्रेसमेंट होने का चांस है, तो मैं डरूंगा नहीं उस टाइम के लिए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लिया, कुछ बाई किया, तो मैं इस टाइम यहाँ पे कुछ आधा क्वांटिटी में बेच दूंगा और आधा क्वांटिटी मैं हाथ में रखूंगा और उसी हिसाब से मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। तो ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ तो फायदा है। कुछ एडवांस सोचो, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है, कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना तक, वो भी पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया था, जब ये ट्रेंड रिवर्सल समझ के यहाँ पे मैंने सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मेरा रिस्क कितना है और मेरा अपकमिंग रिवार्ड में इतना एक्सपेक्ट कर रहा था मिनिमम इनिशियली। उसके बाद मैं यहाँ पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ पूरा क्वांटिटी। तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओके, कुछ अलग तरीके से तो सोचो। अभी एक चीज देखो, ये जो बुलिश मूवमेंट है इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा। एक फर्स्ट पुश हो गया, ये फर्स्ट पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड पुश है। देखो ये ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। तो इसी हिसाब से अगर बोलोगे कि यहाँ पे प्राइस ओपन होके नेक्स्ट दिन ये जो डिक्लाइन कर रहा है, तो मैं क्या समझ लूंगा, नहीं भाई ये टोटल बुलिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट हो रहा है। समझा? और वो 50% लेवल पे यहाँ पे रिट्रेस करके फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। जब ये कैंडलस्टिक मुझे बताया कि ये अभी ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक खत्म हो गया, तो फिर मैं बिंदास ये लेवल स्केलिंग करके ऐसा लेवल मुझे मिला, तो मैं बिंदास बाई कर लूंगा। उसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो इसी हिसाब से आप काम करो, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा। और यही स्किल आपको प्रो लेवल ट्रेडर बना सकता है एकदम। अगर आप इसके ऊपर अगर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर कुछ तो मिलेगा आपको। तो ये चैनल पे आके कुछ तो वीडियोस देखो, देख के कुछ सीखो, प्राइस एक्शन को ऐसे तरीके से विजुअलाइज करना सीखो, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के चलो। और यही टेक्निक के ऊपर एक बुक लॉन्च होने वाला है अभी बहुत रिसेंट, तो वो बुक में यही फंडामेंटल है। अगर फ्री में आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पे, ये चैनल पे आप बिंदास सीख सकते हो। जैसे मैं खुद सीखा था, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो मैं पहले बहुत सारा लैगिंग इंडिकेटर लेके भी मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो मुझे सूटेबल नहीं लगा। मैं इंजीनियरिंग का बंदा था, तो मुझे ये सब स्केलिंग करना, मेजरमेंट करना, ये मेरा ब्लड में है। तो उसी हिसाब से मैं करते गया और ये सब नया नया मेथड में डेवलप किया, और इसके ऊपर ये एक बुक लॉन्च होने वाला है। तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, ऐसे ही ये नाम भी मत भूलो। ओके, और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे प्रभाकर रॉय स्टॉक मार्केट, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में हिंदी में भी है, और मैं बंगाल का हूँ लड़का, तो बंगाली में भी दूसरा प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ पे आके देखो, तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। ओके, चलो, हरे कृष्णा।